हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। एंड हम लोग क्लास 9 के लिए आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा चैप्टर है, मतलब सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना है। क्लास 8 में तुमने देखा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्लास 9 में देखना है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, और क्लास 10 में देखना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। वहां पे दो इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो क्लास 9 में पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्लास 10 में जाओगे तो डायरेक्टली यहाँ से शुरुआत हो जाती है। तुम्हारा ये छूट जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोई नहीं है, 2 वीडियो में खत्म करेंगे सिर्फ। ठीक है, वो भी छोटे छोटे वीडियोज होंगे। पहला वीडियो तुम देख रहे हो, दूसरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओगे, नेक्स्ट वीडियो करके उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, तुम वो देख लेना। ठीक है, और इस टॉपिक को आज ही खत्म कर लेना। तो अभी मतलब हम लोग सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे, क्योंकि मेरे को 1 वेरिएबल में भी पढ़ना है और 2 वेरिएबल दोनों में पढ़ना है। यहाँ पे है 2 वेरिएबल में, लेकिन दोनों ही बुक्स में एनसीईआरटी आर्य सवाल में 1 वेरिएबल में भी स्टार्टिंग में है और 2 वेरिएबल में भी है, दोनों मिला के है, तो दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बता दूं कि भाई अपने चैनल पे एनसीईआरटी आर्य सवाल के अमेजिंग सॉल्यूशंस, ऑल कंसेप्ट्स, ठीक है, वो भी काफ़ी अच्छे कंसेप्ट जो कोई भी समझ जाएगा वो सब मिल जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को एंजॉय करते रहो। ठीक है, अभी क्या है भाई अपने पास में सबसे पहले जो टॉपिक को समझना है कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल क्या चीज़ है, ये किस चिड़िया का नाम है लीनियर इक्वेशन, ये बात जानना है। ठीक है, मैंने लिख दिया, देखो लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1, डिग्री मतलब होता है पावर। ठीक है, पावर मतलब डिग्री मतलब पावर। ऑलमोस्ट ऐसा नहीं कि डिग्री बराबर पावर, ऐसा नहीं होता है, डिग्री अलग चीज़ होता है, लेकिन नॉर्मली डिग्री पावर को बोलते हैं। तो जिसका पावर 1 हुआ वो लीनियर हो गया। ठीक है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? देखो, इक्वेशन का मतलब लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी बिटवीन 2 एक्सप्रेशंस। किसी 2 एक्सप्रेशन के बीच में जो हम इक्वलिटी का साइन लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। इक्वेशंस हो गया इन 2 वेरिएबल्स में। वेरिएबल तुमको पता है वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू मेरे को पता नहीं है उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। तो क्लास 9-10 में एक्स वाई जेड को ही हम वेरिएबल बोलेंगे, याद रखना। क्लास 9-10 में हम एक्स वाई जेड को ही वेरिएबल बोलेंगे। ये जो ABCDEF से MN तक जो है ना, KLMN, ये सब जो होता है ना, यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे या तो कांस्टेंट में नहीं तो कोफिशिएंट में आते हैं क्लास 9-10 के लिए। भाई क्लास 7-8 में तो हम ABCD को ही वेरिएबल ही मानते हैं, लेकिन जब 9-10 में जाते हैं तो ABCD से लेके LMNOPQ ये सब जो है ना मतलब कांस्टेंट या कोफिशिएंट होता है। वेरिएबल मेनली एक्स वाई जेड ही होता है। बात क्लियर है? शुरुआत करते हैं लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल से। भाई क्या चीज़ होता है? उससे पहले एक बात बताओ, तुमने क्लास 7 में ही पढ़ा, 8 में ही पढ़ा। अब देखो बेसिक क्या चीज़ होता है। क्या तुम जानते हो कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फर्क होता है? नहीं जानते हो? मेरे को पता है। कितने लोग जानते हैं बताइए कमेंट में, कितने लोग नहीं जानते हैं बताइए कमेंट में, वो ही बताइए। ठीक है, देखो मैं समझाता हूं। जैसे मैंने सिंपली यहां पे लिखा 2x + 6, ये चीज मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, ये क्या चीज है? ये एक एक्सप्रेशन है। ये क्या चीज है? एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि ये तुमसे कुछ कहना नहीं चाहता है, बस ये लिखा हुआ है, इसका अपना कोई खास मतलब नहीं है। ये जो लिखा हुआ है इसका अपना कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2x + 6 तो अभी तो सही है, लेकिन इसके आगे अगर हम 0 लगा देते हैं तो अब इसका अपना एक खास मतलब हो जाता है। ठीक है, ये एक तरह का क्वेश्चन बन गया, एक तरह का ये स्टेटमेंट बन गया, ये तुमसे कुछ कहना चाहता है। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फर्क है कि ये सिंपली, ठीक है, एक टर्म को डिनोट कर रहा है। ये क्या है? एक टर्म है। और ये क्या डिनोट कर रहा है? ये एक क्वेश्चन को डिनोट कर रहा है, ये एक स्टेटमेंट को डिनोट कर रहा है। भाई कैसा स्टेटमेंट? कि x को 2 से मल्टीप्लाई करने पे और उसमें 6 जोड़ने पे 0 आता है तो x क्या होगा? तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है। ये एक स्टेटमेंट है कि x को 2 से मल्टीप्लाई किया और 6 जोड़ा तो मेरे को 0 आ गया, तो x क्या होगा? ये हुआ इक्वेशन जो तुमसे कुछ पूछता है, जो कुछ कहना चाहता है। और एक्सप्रेशन जो सिर्फ एक टर्म को शो करता है वो एक्सप्रेशन हुआ। तो आप समझ चुके हो कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फर्क होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, क्या चीज़ है ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर क्यों? क्योंकि लीनियर मतलब क्या होता है? डिग्री 1। देखो x का डिग्री मतलब पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, तो देखो कितनी अच्छी शुरुआत हुई कि हम एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क भी समझ गए और लीनियर इक्वेशन कैसा होता है ये भी देख लिए।
अब ये कहता क्या है, ये कहता है तुमको x का वैल्यू बताओ, ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तुमसे जो अननोन क्वांटिटी है उसके बारे में पूछना चाहता है तुमसे, तुमको बताना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो देखो चलो सब कुछ पढ़ेंगे, बेसिक छोटी मोटी बातें ही तो है, क्लास 10 में काफ़ी डिटेल्स में है, वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे बेसिक बातें, इंट्रोडक्शन है सिंपली। लीनियर जितने भी इक्वेशंस होते हैं, जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं, सबका अपना अपना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्लियर है बात समझ रहे हो ना। जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, जितने भी इक्वेशंस होते हैं, सबका अपना अपना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, सबका अपना अपना ग्राफ भी होता है। मेरे को अभी ग्राफ भी पढ़ना है, ठीक है। तो ग्राफ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ बेसिक्स और नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा ग्राफ। उसके बाद कहीं से कोई भी क्वेश्चन तुमसे कोई भी पूछेगा ना, आराम से बता दोगे। तो देखो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ, x तुम्हारा वेरिएबल हो गया। एक मिनट में मेरे को लिखने दो अच्छे से। ये जो x है ना, x तुम्हारा वेरिएबल है। तिरछा हो गया तो थोड़ा सीधा करने दो उसको। देखो ये x तुम्हारा वेरिएबल, ये a जो है ना तुम्हारा, ये कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ x है, x वेरिएबल, और x के साथ जो नंबर होता है ना उसको कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो a क्या है, x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो a क्या कॉफिशिएंट ऑफ x है। b क्या है, b कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। हमने यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन लगाया कि a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया, ये स्टैंडर्ड है भाई, ये कोई मतलब एक फॉर्मेट है। यहाँ पे ax प्लस बी इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो a के साथ x भी है, ये भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ b बचेगा। तो b तो क्या है, b कांस्टेंट है। फिर इक्वेशन कैसा बना, इक्वेशन तो वेरिएबल होना चाहिए, तो इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। ये आपका सिंपली उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। कैसे हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं, समझते हैं, इस बात को जानो। जैसे अपने पास में जो कंपोनेंट्स होते हैं इक्वेशन के, क्या सब कंपोनेंट होता है, जैसे यहीं पे देखते हैं 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ऊपर में ये जो पार्ट आपके पास में है लेफ्ट साइड में, इसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड के साइड में जो भी है वो लेफ्ट साइड में है, और ये राइट साइड में है, इसको बोलते हैं RHS। जो राइट साइड में है वो राइट साइड में आ गया। बीच में साइन ऑफ इक्वालिटी है। अब जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास में बिल्कुल था, वैसा ही यहाँ भी देखो, ये x तुम्हारा, x क्या है भाई, x वेरिएबल है। 2 क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x है। 6 क्या है, कांस्टेंट है, और 0 क्या है, 0 राइट साइड में है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन का जो कंपोनेंट्स होता है। अब सारे इक्वेशंस ऐसे ही नहीं होते हैं जैसा तुम्हारा लिखा हुआ है, काफ़ी अलग अलग फॉर्मेट के होते हैं। तो सारे फॉर्मेट को, जैसे तुम क्या करते हो कि वाशर में जो धोबी होता है तो कपड़ा देते हो, ठीक है। वो कपड़ा कैसा रहता है, मुड़ा हुआ, लेकिन वो प्रेस करके सारे कपड़े में क्रीज डाल देता है ताकि तुम उसको अच्छे से पहन सको। यही बात होती है कि सारे जो इक्वेशंस होते हैं सेम नहीं होते हैं, थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ रहता है। उन सबको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना बहुत बड़ा बात है, मतलब ये इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो समझो कैसे कैसे इक्वेशंस आएंगे और कैसे उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे ये तुम्हारा जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो तुम्हारा पहला इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिखा था एग्जाम्पल में 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक दूसरा इक्वेशन देखते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्यों नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में भाई आपके राइट साइड में क्या होना चाहिए, राइट साइड में 0 होना चाहिए, 0 तो है। लेफ्ट साइड में x होना चाहिए, तो x तो है। लेकिन देखो इसके और इसके बीच में एडिशन का साइन है, जबकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है, नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम कुछ करने वाले नहीं है, बस x रखे प्लस करके -5 कर देते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं। बात वही रही, प्लस माइनस 5 रह गया, लेकिन हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। देखो इस दोनों के बीच में प्लस आ गया, राइट साइड में 0 है। x का कॉफिशिएंट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे x के साथ में a था, यहाँ पे x के साथ में 2 है, तो यहाँ पे x के साथ में कुछ नहीं है, तो कहने के लिए 1 डाल सकते हैं। 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1x प्लस -5 इक्वल टू 0। अब ये बात होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। ऐसे ही अगर ऐसा रहता है, सपोज कर लो, एक इक्वेशन मैंने लिख के रखा था यार यहाँ पे, छोटा सा इक्वेशन था यहाँ पे, देखो ये बुक में दिया भी नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ तुमको। जैसे कि x/2 प्लस x
इक्वल टू 5। अब ऐसा कुछ है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए बोल रहे हैं। सॉल्यूशन तो देखेंगे, सॉल्यूशन तो आसान है, तुमने क्लास 8 में देखा होगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो क्या करने वाले हैं, देखो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं बाई 1 करके, 2 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू 5। अब x और प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, और इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 से 10 हो जाएगा। ये 3x और 2 को 5 से 10 हो गया। अब 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। राइट साइड में 0 आ गया, ठीक है, लेकिन नहीं चलेगा क्योंकि बीच में प्लस होना चाहिए, यहाँ माइनस है। तो सिंपली 3x करके प्लस करके माइनस में 10 कर देते हैं और इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये तुमको समझ में आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन का सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के सॉल्यूशंस कैसे होते हैं ये बात जानना बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन ओके, कभी कभी ना तुमको इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऐसा ही मिलेगा, जैसे देख लो, समझो बात को। तुम कहोगे कि सर ये अभी x इक्वल टू 4 ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। तुम कहोगे कैसे सर, ये क्या, ये तो x इक्वल टू 4 दिया हुआ है, इक्वेशन कैसे बन गया? बिल्कुल इक्वेशन है। x को रखेंगे, 4 को इधर ले आते हैं तो -4 इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन बना कि नहीं, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, राइट साइड में 0 है, यहाँ पे हम x प्लस -4 इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन बना कि नहीं बना? ऐसे ही y माइनस 5 ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, क्या करेंगे, y प्लस 5 को उधर ले आते हैं, लो इक्वेशन बन गया। इस तरीके से x इक्वल टू 0 भी एक इक्वेशन ही है, ये भी एक इक्वेशन है। जहां भी साइन ऑफ इक्वलिटी है और बराबर में कुछ दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में कोई वेरिएबल है, तो वो इक्वेशन है, डरने की बात नहीं है। तुमको सर x इक्वल टू 0 ये इक्वेशन कैसे हो? भाई इक्वेशन कैसे नहीं है, इक्वेशन है। कोई कहे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, सर लिख दो ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या दिक्कत है? x प्लस 0, अपने में से 0 जोड़ दिया इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे ax प्लस b इक्वल टू 0, 0 को b कह दिया, 0 तो जोड़ सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे इक्वेशंस ही हैं, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में, सॉल्यूशन कैसा होता है इक्वेशन का, देखो ग्राफ्स भी पढ़ना है, ग्राफ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे अपने पास में 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 था, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया कि ये चीज़ क्या कहना चाहता है, ये तुमसे कुछ कहना चाहता है कि भाई एक अननोन क्वांटिटी x है, उसका वैल्यू निकालो। उसके बारे में तुमसे क्या कर रहा है कि x को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 6 जोड़ना है तो 0 आता है, तो वो x क्या चीज़ होगा ये तुमसे पूछ रहा है इक्वेशन में। तो हम उस x का वैल्यू निकालेंगे। क्या करने वाले हैं, 2x 6 को ले जाएंगे इधर, -6 हो जाएगा, और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6/2 इक्वल टू -3। मतलब x इक्वल टू -3 तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। तुम कहोगे सर ये तो गड़बड़ बात है, आपने कहा कि x इक्वल टू 4 ये एक इक्वेशन है, यहाँ पे कह रहे हो कि x इक्वल टू -3 जो है ना ये एक मतलब क्या कहते हैं, सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन है और ये इक्वेशन भी है। अगर इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो ये सॉल्यूशन है, अगर अलग से लिखा हुआ है तो ये इक्वेशन है, तुम जो समझ लो इसको। अगर ये सिर्फ यही लिखा हुआ है तो क्या है, तो ये एक इक्वेशन है, और इसका वैल्यू निकालो तो ये सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन तो आ गया। और तुमने देखा कि सॉल्यूशन x इक्वल टू -3 लेने पे ही, अब देखो चेक कैसे करेंगे, तुमको पता होगा कैसे चेक करेंगे। सॉल्यूशन का मीनिंग समझो कि कोई इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने निकाला तो उसका मीनिंग क्या हुआ। मीनिंग ये हुआ कि जैसे इक्वेशन x में है तो हमने x में निकाला सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस x का वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे इसके लेफ्ट साइड में। अगर इसके लेफ्ट साइड में LHS क्या है, 2x प्लस 6, ठीक है। इसमें 2 और x के बदले हम क्या डालते हैं, -3 प्लस 6, ये हो जाएगा -6, यहाँ से +6 इक्वल टू 0। 0 तुम्हारा राइट साइड में है ना, तो ये 0 तो राइट साइड में आ गया। मतलब हम लेफ्ट साइड से चलते हैं तो राइट साइड अगर आ जाता है, x का वैल्यू पुट करने पे लेफ्ट साइड में चले और राइट साइड आ गया तो यही तुम्हारा सॉल्यूशन करेक्ट है। तो ऐसा कितना वैल्यू आएगा x का, सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा। तुम x इक्वल टू -3 के अलावा तुम यहाँ पे कुछ भी पुट कर लो, लास्ट में 0 नहीं आएगा। तुम पुट करके देख सकते हो, यहाँ पे 2x था ना, तो x के बदले हमने क्या डाला, -3। अब तुम कुछ भी डाल लो, -2 -3 -5 -8 -9 कुछ भी डालोगे 0 नहीं आएगा, सिर्फ इसी पे 0 आएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। हमेशा इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, दूसरा सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है, बात समझ रहे हो। इसका हमेशा एक ही सॉल्यूशन होगा। जैसे x इक्वल टू 4 है, ये अपने आप में एक इक्वेशन भी है और ये इसका सॉल्यूशन भी है।
x इक्वल टू 4 क्या है, एक इक्वेशन है और ये इसका सॉल्यूशन है। कमाल की बात है, ये इक्वेशन भी है और ये सॉल्यूशन भी है, अपने ही इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये, ठीक है। एक्चुअली इक्वेशन ये था, 4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, ये सॉल्यूशन हो गया। तो ये इक्वेशन भी है, सॉल्यूशन भी, दोनों चीज़ है। कमाल की बात है, समझ पा रहे हो। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का एक ही सॉल्यूशन होता है, ठीक। आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। यहाँ पे एक मिनट में बहुत साउंड हो रहा है यार, टू वेरिएबल, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यही है, मेन बेसिकली यही पढ़ना है, ठीक है। तो भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या करना है, जैसे हमने सिंगल वेरिएबल में पढ़ा था, वहाँ पे सिर्फ वेरिएबल x हुआ करता था या फिर y हुआ करता था। यहाँ पे दो वेरिएबल होगा, x और y या फिर y और z, ऐसा दो वेरिएबल होगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होता है तुम समझ ही चुके हो, बस सिंपली समझना है कि टू वेरिएबल्स में इक्वेशंस कैसे होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c इक्वल टू 0 where a and b not equal to 0, a और b 0 नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। बात समझ रहे हो। ऐसा जो इक्वेशन होगा ax + by + c इक्वल टू 0 इस फॉर्म का, जहां पे a और b 0 नहीं हो। क्यों नहीं 0 हो a और b, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर b 0 हो गया तो 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा 0, तो ये पूरा 0 ही हो गया। तो बचा क्या, c बचा, c इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन हुआ क्या, जबकि c तो कांस्टेंट है। तो a और b मतलब जिसके साथ x और y है वो चीज 0 नहीं होना चाहिए, ये बात है। क्लियर है बात, ठीक है। कैसा ये इक्वेशन होता कैसा है, दिखता कैसा है, चलो बात करते हैं, इसको देखते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है भाई, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, यहीं पे समझो, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। इक्वेशन दिखता कैसा है, बात करते हैं। मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, 2x + 3y = 10। गौर से देखो, यहाँ पे x और y दोनों का डिग्री कितना है, 1 और 1 है, एक ही है ना डिग्री, तो ये लीनियर हो गया। वेरिएबल कितना है, x और y, दो वेरिएबल, और इक्वेट है तो इक्वेशन होगा, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऐसा होता है, ठीक है। इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं भाई, तुम जानते होगी। ऊपर में जो है ये LHS है, राइट साइड में इधर जो है वो RHS है, ठीक। यहाँ पे वेरिएबल्स में x और y क्या है, तुम्हारा वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल्स है। ये 2 जो है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x। ये जो 3 है ये कोफिशिएंट ऑफ y है, और 10 कांस्टेंट है। 10 क्या है, कांस्टेंट। ऐसा ही होता है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब जैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कहे तो हम कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये समझो। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए कहा जाएगा, आपको हर बार कहा जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए। जैसे कि मान के चलते हैं, एक बार अपने पास में यही इक्वेशन है, जैसे सपोज करो कि 2x + 3y = 10 है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि सर स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड में 0 होना चाहिए था, आपके राइट साइड में क्या है, 10 है, तो हटाना तो पड़ेगा 10 को। तो 2x + 3y और 10 को इधर ले आते हैं, तो -10 = 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना, नहीं आया। अभी कैसे नहीं आया स्टैंडर्ड फॉर्म में, सब कुछ तो है, तो नहीं है। देखो ax + by + c, हम हर बार प्लस की बात कर रहे हैं, माइनस की बात ही नहीं कर रहे हैं। तुम तो यहाँ माइनस लगा दिए हो भाई, दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करने वाले हैं, 2x + 3y, ये तो प्लस में है, अब यहाँ पे प्लस डाल के -10 को अलग लिखते हैं। अब हो गया ax + by + c, c के जगह पे -10 आ गया, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। क्लियर है बात। ऐसे ही अगर ऐसा इक्वेशन रहे, सपोज करो ऐसा इक्वेशन रहे, जैसे कि x - 3y - 5 = 3, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। राइट साइड में 0 होना चाहिए था, आपके राइट साइड में 3 है, पहली बात, और यहाँ पे हर जगह पे माइनस है, इसको प्लस करना पड़ेगा। तो देखो x तो सही है, प्लस करके हम -3 को अलग लिखते हैं और y को अलग, y के साथ हटाना नहीं -3 को, y का कॉफिशिएंट है -3, तो -3 को ब्रैकेट में और तब y लिखेंगे। ये -5 रहने दो, इस 3 को इधर ले आओ तो -3 हो जाएगा = 0। तो x प्लस ये -3 y और -5 और -3 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। अब फिर से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या करेंगे, x प्लस -3y प्लस डाल के
-8 करेंगे और तब करेंगे 0। अभी तुम्हारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। देखो ax, अब x के साथ तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 है, लिखना नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, बस समझ जाओ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये बात हो गई। एक और बहुत बड़ा डाउट है सर सबके पास में कि सर ये जो हमारे पास में है x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्या है? ये तो लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल है, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन कोई हमसे ये कहेगा कि इसको टू वेरिएबल में लिखना है, तो क्या करेंगे भाई? टू वेरिएबल में लिखने के लिए एक्चुअली है तो वन वेरिएबल में, दिखाने के लिए हम टू वेरिएबल में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो x तो सही है, टू वेरिएबल में x के साथ साथ y भी होना चाहिए। देखो y तो होना चाहिए, लेकिन y तो है नहीं यहाँ पे, तो हम 0 इंटू वाई कर देते हैं, कोई फर्क नहीं है। y को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो गया, तो y होने का मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि साथ में 0 लगाया हुआ है। अब प्लस में 5 कर देते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं। देखो ये टू वेरिएबल में आ गया इक्वेशन। ऐसे ही एक इक्वेशन ऐसा रहेगा, सपोज करो कि y माइनस 5। अब कहेगा कि इसको टू वेरिएबल में लिखो, तो यहाँ पे x होना चाहिए, x नहीं है तो कोई नहीं, तुम x के साथ 0 लगा दो, 0 इंटू एक्स कर दो, जो चीज़ नहीं है 0 लगा के लिख सकते हो। अब प्लस ये y को हम प्लस y कर देते हैं, इस -5 को उधर ले आएंगे तो प्लस में 5 हो जाएगा, जो तुम्हारा इक्वेशन बन गया, तैयार है। तो सिंगल वेरिएबल को भी हम दो वेरिएबल में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन दो वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 फिक्स है, इसको तुम 0 नहीं कर सकते हो, ना यहाँ पे x 0 होगा ना यहाँ पे y 0 होगा। लेकिन जब सिंगल वेरिएबल में हो तो 0 लगा के हम दूसरा वेरिएबल डाल सकते हैं। ये डाउट पूरा का पूरा क्लियर है? चलो अब देखते हैं अगला मतलब टॉपिक हमारा यहाँ पे कि सॉल्यूशन कैसा है होता है इसका, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, 2x माइनस वाई या प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। ये एक इक्वेशन हमने ले लिया। तो जब भी इसका सॉल्यूशन भाई ऐसे नहीं जैसे तुमने निकाला था उसका सॉल्यूशन कि पीछे वाले इक्वेशन का जो हमने बताया था वन वेरिएबल में, ऐसा सॉल्यूशन इसका नहीं निकलेगा। तुम कुछ भी करके रह जाओगे, ऐसा सॉल्यूशन इसका नहीं निकलेगा। यहाँ पे तुमको थोड़ा सा अलग तरह का दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको सिंपली y रखो, कोई एक वेरिएबल, सिंपली हम लेफ्ट साइड में y को रखते हैं, लेफ्ट साइड में हम y को रखते हैं, बाकी हर चीज़ को उधर भेज देते हैं। अगर y के साथ कोई नंबर होता उसको भी लास्ट में भेज देते, तो हम सिर्फ y को रख रहे हैं। तो यहाँ पे 9 है और इस 2x को उधर ले जाएंगे तो बचेगा 2x। इस पे गौर करो, अगर यहाँ पे कुछ होता तो हम उसको यहाँ पे फ्रैक्शन में भेज देते। अगर 3y होता तो 3 को हटा के हम इसके बट्टा में डाल देते, लेकिन नहीं है। ये जो एक सिस्टम आ गया, ये जो सिस्टम है एक तरह का, ठीक है, ये सिस्टम क्यों बनाया हमने, क्योंकि यहाँ से सॉल्यूशन निकलेगा। सॉल्यूशन ऐसे जैसे तुमने सॉल्व करके निकाला था वैसे सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। ये सिस्टम क्या कर रहा है कि तुम x का वैल्यू डालते जाओ, इनपुट, x का वैल्यू क्या होगा इनपुट और y का वैल्यू क्या होगा आउटपुट, तो सॉल्यूशन निकलता जाएगा। तुम x के जितने वैल्यूज डालोगे y का उतना नया नया वैल्यू आता चला जाएगा, ठीक है। जैसे एज एन एग्जाम्पल के लिए देखो हम क्या करते हैं, x इक्वल टू हम 0 लेते हैं, x इक्वल टू हम लेते हैं 0, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, गौर से देखो, x इक्वल टू 0 लिया तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 9 माइनस 2x, तो 2 और x के बदले तो तुमने 0 डालना है तो 0 डाल दो। अब 9 और इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, मतलब यहाँ पे 9 ही रहने वाला है, ठीक है। फिर तुम x इक्वल टू 1 लेके देखो तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 9 माइनस 2x, x के बदले 1 डालना है, तो 1 2 से 2, ठीक है, और 9 में से 2 घटेगा तो 7 हो जाएगा। ऐसे ही तुम x इक्वल टू अगर -1 डालना चाहते हो, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 और x की जगह पे डालेंगे -1, तो -1 और -2 ये +2 हो जाएगा, +9 है तो 9 और 2 11 हो जाएगा, 11 हो गया। ऐसे ही तुम अगर x इक्वल टू 2 लेते हो तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 9 माइनस 2x है, अब x के बदले 2 डालेंगे तो 2 गुना 2 4, 9 में से 4 घटेगा तो 5 बचेगा। तुम ये चीज़ देख पा रहे हो, ये सिस्टम लगातार चलता जा रहा है। तुम ऐसे बहुत सारे x के वैल्यूज ले सकते हो, इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। कितने वैल्यू ले सकते हो, इनफाइनाइट, वैल्यू ऑफ x, यू कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x, और जितना बार तुम x का वैल्यू लोगे उतना बार
y का नया नया वैल्यू आएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक सिस्टम जो बना हुआ है, ये क्या चीज़ दे रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप x इक्वल टू 0 लिया आपने तो y क्या आ गया, 9 आ गया। दूसरी बात में कह रहा है कि आपने क्या लिया था, x इक्वल टू क्या लिया था, 1 लिया था, y कितना आ गया, 7। तीसरी बार में x इक्वल टू क्या लिया था, -1 लिया, y कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है। x इक्वल टू 2 लिया, y इक्वल टू 5 आ गया। ये सब जो तुम देख रहे हो, ये सब क्या है, सेट ऑफ सॉल्यूशंस, सेट ऑफ सॉल्यूशंस, सॉरी यार, सेट ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। कितने होंगे भाई, इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट सेट ऑफ सॉल्यूशंस। तो तुमसे कभी कोई क्वेश्चन दे दिया, कहा कि मेरे को 5 सेट लिखना है सॉल्यूशन का, तो क्या करेंगे, सिंपली जो काम हमने यहाँ पे किया है कि y को अलग रखेंगे, बाकी x को उधर भेज देंगे, जो कुछ भी होगा सिर्फ y को, y के साथ कोई नंबर भी है तो भी, कोई साइन भी है तो भी हटा देना है। और फिर जैसे हमने बताया सिस्टम बन जाता है, इनपुट डालेंगे x और आउटपुट y आएगा। ऐसे ही x का तुम कोई भी 4 5 6 7 10 जो वैल्यू लेना है, जितना कह रहा है तुम उतना वैल्यू लेके उतने सेट ऑफ सॉल्यूशंस लिख सकते हो। यहाँ पे इनफाइनाइट सेट ऑफ सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे 4 सेट ही है, लेकिन कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइट बन सकते हैं। तो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। कितना होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, याद रखना इस बात को। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, और 2 वेरिएबल में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब कोई कहेगा कि सर ये भी तो आपका 2 वेरिएबल में इक्वेशन है, ये 2 ये तो 2 वेरिएबल में है। मैं कहूँगा कि भाई 2 वेरिएबल में तो है, लेकिन ओरिजिनली ये 1 ही वेरिएबल में था। तो y इक्वल टू -5 खुद ही एक इक्वेशन है और खुद ही एक सॉल्यूशन भी है, ठीक है। y इक्वल टू -5 खुद ही एक इक्वेशन है खुद में, और y इक्वल टू -5 ही उसका सॉल्यूशन है। एक ऐसा इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन खुद, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब वो खुद है, वही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है ना, एक एक बात को तुम समझते रहना। ओके भाई, ये चीज तुम समझ गए हो। ओके, अब सॉल्यूशन तुम समझ गए इस चीज को। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन। यहाँ जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका मतलब हम क्या समझते हैं, देखो अगले पेज पे समझते हैं। जैसे हमारे पास में क्या था इक्वेशन, 2x माइनस वाई इक्वल टू 9 हमारा इक्वेशन था, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशंस क्या सब आ गए थे, कोई 3-4 सॉल्यूशन लिखो, ज़्यादा नहीं। x0 y9 x1 y7, क्या यार आगे पीछे हो जाता है, 0917। देखो सॉल्यूशन था 0y9, ये 1 और y7। सॉल्यूशन का मतलब ये था कि x और y का जो वैल्यू है, अगर हम लेफ्ट साइड में डालें तो राइट साइड हमारा आना चाहिए। गौर से देखो, हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जैसे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 9 लेके चलते हैं लेफ्ट साइड में, LHS में चलते हैं, तो 2x के बदले हम क्या डाल रहे हैं, देखो जरा से गौर से, सॉरी यहाँ प्लस था, x के बदले हम क्या डाल रहे हैं, 0 डाल रहे हैं, ठीक है, प्लस y के बदले क्या डाल रहे हैं, 9 डाल रहे हैं। तो ये जोड़ने पे 9 ही होगा, और 9 ही हमारा RHS है। तो सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि उसको हम लेफ्ट साइड में डालें तो राइट साइड हमारा आ जाना चाहिए, ठीक है। आ गया। दूसरा मेरे पास में था x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 7। अगर इसको हम लेफ्ट साइड में डालते हैं, LHS में डालते हैं, तो 2x प्लस वाई है, 2x की जगह पे 1, y की जगह पे 7, y की जगह पे 7, ठीक है। तो 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आपका RHS 9 ही है तो है, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि लेफ्ट साइड में डालें और राइट साइड हमारा आ जाए, या फिर राइट साइड में जो कुछ भी है उसको कैलकुलेट करने पे वो चीज़ आ जाए, तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। यहीं पे एक इक्वेशन, एक तुमसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भाई एक बात बताओ, मेरे पास एक इक्वेशन है ax प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 7। तो इस a का वैल्यू क्या होगा, तुमसे निकालने के लिए दे दिया। तुमसे कह रहा है कि x इक्वल ax प्लस वाई इक्वेशन है, यहीं से इक्वेशन है, 2 को हटा के हमने a ले लिया है। मैंने कहा ax प्लस वाई इक्वेशन है इक्वल टू 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9, इसका एक सॉल्यूशन दिया हुआ है x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 7। क्योंकि x y में है तो दोनों सॉल्यूशन देना ही पड़ेगा, x का भी y का वैल्यू देना पड़ेगा। तुमसे कह रहा है कि a कितना होगा, तो हम सिंपली क्या करते हैं कि LHS से चलते हैं। अभी LHS से नहीं चलना है,
अभी तुमसे ए का वैल्यू पूछ रहा है, अब ए में एक इक्वेशन ही बन जाएगा। ए खुद में एक वेरिएबल हो गया, एक्चुअली ए वेरिएबल तो है नहीं, लेकिन अभी एक्स का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे तो सिर्फ ए ही बचेगा, तो वो इक्वेशन बन जाएगा ए में। हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, ए को रहने दो, एक्स कितना है 1 है। मैं कह रहा हूँ कि सॉल्यूशन का मतलब है कि एक्स वाई का वैल्यू पुट कर दो, दोनों साइड बराबर। सॉल्यूशन का मतलब है कि एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दो, दोनों साइड बराबर। तो हमने यहाँ पे एक्स की जगह पे 1 डाल दिया और वाई की जगह पे डाल दिया 7 = 9 हो गया। अब ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 7 जाएगा इधर, 9 - 7 = 2। ए इक्वल टू क्या आ गया 2। देखो तो यहाँ पे 2x ही था, हमने ax लिखा है, यहाँ पे a के बदले 2 डालेंगे, 2x + y = 9, एक ही बात तो आएगी। यहाँ पे तुमको अगर ये देता सॉल्यूशन में तो भी तुमको क्या कहते हैं कि ये a = 2 ही आता, ये भी डालोगे तो भी 2 ही आएगा। बात क्लियर है? तो ये होता है सॉल्यूशन का मतलब। यहाँ पे आई थिंक हमारा टॉपिक पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। एक टॉपिक बचा हुआ है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ग्राफ थोड़ा स्पेशल चीज़ है भाई, क्लास 10 में तो पूरा का पूरा ग्राफ ही पढ़ना है तुमको। तो ग्राफ की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो, इसलिए हमने इस वीडियो में सिर्फ दिया है कंसेप्ट आपको इक्वेशन का। अब ग्राफ का कंसेप्ट के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार नहीं करना, इसी वीडियो के नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन में आपको तो नेक्स्ट वीडियो करके लिंक मिल जाएगा ग्राफ का, वो जरूर देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ग्राफ का इंतजार थोड़ा सा कर लो, वीडियो बना के मैं डाल देता हूँ। तो तक बाय, टेक केयर।